नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। मैं हूं दीपक कुमार। दोस्तों, अभी देश में जो है एक अलग फिर से माहौल बन गया है। मुख्य मुद्दे से जो है हटाकर देश में पुनः जो है अलग अलग मुद्दों पर जो है राजनीतिक बहस छिड़ चुका है। बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव है और उससे पहले आरएसएस के दूसरे नंबर के नेता दत्ताजी त्रे, उन्होंने बयान दिया कि संविधान से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष शब्द को सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड को हटा देना चाहिए। उसके बाद बीजेपी के नेता शिवराज चौहान, जो वर्तमान में केंद्र कृषि मंत्री हैं और पूर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी इस बयान का समर्थन कर उन्होंने कहा अब इसका जरूरत नहीं है। दोस्तों, मैं बता दूं आप लोगों को नॉलेज को लेकर 11 नवंबर 1976 को 42वां संशोधन करके इस शब्द को जोड़ा गया, जिसमें कि देश के उन तबके लोगों को जो है सामाजिक न्याय हो सके। तो सामाजिक जो है समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। अब समझिए कि समाजवाद शब्द कितना मायने है इस देश के लिए और पंथ निरपेक्ष शब्द कितना मायने है, हमें विश्व से अलग बनाता है। हमारी संविधान जो है बाबा साहेब का दिया हुआ यह संविधान हमें विश्व के तमाम देश से अलग बनाता है। हमारा देश, ये जो सेकुलर शब्द जोड़ा गया 1976 में, इसका यह मतलब है, धर्मनिरपेक्ष कहिए या पंथ निरपेक्ष कहिए, इसका यह मतलब है कि सभी धर्मों का जो है सम्मान और हमारा जो भारत के लोकतंत्र और संविधान है, जो हमारे राजनीतिक घटक दल है, जो सरकार आते हैं वो जाते हैं, वह हर धर्म का बराबर सम्मान करते हैं। उन्हें किसी के धर्म से कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा सेकुलर शब्द हमें सिखाता है। अब आइए जो है समाजवाद शब्द जो लाया गया कि बिहार या पूरे देश में जो दलित, अति पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो भी है, जो सम्मान रेखा में किसी भी कारण से नहीं आ पाया है, उसे समाजवादी के माध्यम से लाया जाएगा, जिसमें कि राजनीतिक, आर्थिक, सामूहिक, सामाजिक कल्याण अनुसार समाज के तमाम संसाधनों पर अधिकार, देश के तमाम काल कारखानों में बराबर अधिकार, ये तमाम चीजें जो है समाजवाद वर्ड जो है हमें जोड़ता है। और उसे जो है संविधान से हटाने के लिए आरएसएस और बीजेपी, इससे क्लियर है कि बीजेपी और आरएसएस की जो मानसिकता है वह कहीं न कहीं मनुवादी सोच से ग्रस्त है। और क्योंकि मनुवादी इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आरएसएस आजादी से पहले भी दलित विरोधी रहा है और आजादी के बाद भी। बीजेपी का भी वही है, क्योंकि आप वर्तमान घटनाएं जो देश में देख रहे हैं कि किस तरह से जाति उत्पीड़न हो रहा है, वह आप यूपी के इटावा का घटना देख लीजिए या यूपी उड़ीसा का जो है जो दलित पे हुआ अत्याचार, वह आप देख लीजिए कि एक गाय को जो है अपनी बेटी को दान देने जा रहा था, उसे एक नए संगठन, जो गौरक्षक संगठन चलाया आजकल, जो गाय पालते नहीं है लेकिन वह दिखाते हैं। तो इस तरह की घटनाएं यह दिखाता है कि आज भी देश में सामाजिक स्तर पर कितना जो है और समाज का उत्थान हुआ है।
जब आजाद हुआ था उस समय 34% लोगों के पास संपत्ति था। आज तो यह दिख रहा है कि 5% के ही पास संपत्ति हो चला गया, 95% के पास तो संपत्ति ही नहीं है। तो आर्थिक न्याय कितना जरूरी है, इसीलिए समाजवाद शब्द संविधान पर कितना जरूरी है। लेकिन आर्टिकल के माध्यम से अगर मैं बता दूं तो 1976 में जिस तरह से इसे अगर यह लोग बहुमत के हिसाब से कोशिश भी करता तो नहीं हो वो हटेगा, क्योंकि जब तक पूरा देश इस पर एक साथ एकत्रित नहीं खड़ा होगा तब तक इसे कोई हटा नहीं सकता है। लेकिन राजनीतिक ध्रुवीकरण करने के लिए देखिए बीजेपी किस तरह से कल के गांधी मैदान रैली को और उस शब्द को जोड़कर समाजवाद को नमाजवाद, बीजेपी के बड़ा प्रवक्ता है सुधांशु त्रिवेदी, इनका सोच देखिए किस तरह से उसे हिंदू मुस्लिम पर इसे ले आया। बिहार चुनाव है और बिहार चुनाव में इनका तमाम एजेंडाएं, तमाम मुद्दे विफल होते जा रहे हैं। जैसे कि आप ले लीजिए बीजेपी का तमाम ऑपरेशन सिंदूर, इन्हें लगा ये सक्सेस नहीं हो पाया। घर घर ऑपरेशन सिंदूर बांटना और सफल हो गया, तब ये जाति जनगणना पे आए। उसके बाद यह जो है बिहार में 20 साल से 400 दे रहे थे पेंशन, वो टेंशन में आकर पेंशन, उस पे भी लग रहा है ये वो सफल है, क्योंकि विपक्ष जो है 400 की जगह 1500 की बातें कर रहा है। तमाम मुद्दों पर यह विफल हो रहा है, इसलिए बीजेपी का जो पुराना एजेंडा है उसी पर बीजेपी पुनः आ गया। हिंदू और मुस्लिम वक्फ बिल हानि है या नुकसान है वो सुप्रीम कोर्ट में चला चुका है, जा चुका है, वहां से निर्णय होगा। लेकिन यह लोकतंत्र और संविधान अधिकार देता है, कोई भी जब जिन पे कोई अत्याचार हो रहा है तो अपनी बात लोकतांत्रिक अधिकार के माध्यम से रख सकता है। तो फिर भी विपक्ष जो है अरे हाथे नीतीश कुमार, एलजेपी चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी जो बिहार में अपने आप को समाजवाद नेता कहते हैं, उन्हें वह एक शब्द भी इस बीजेपी और आरएसएस के बयान को खंडन करने का तक भी नहीं किया कि कैसे वह धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द को हटाने की बात कर रहा है, कैसे यह संविधान में बार बार चेंजिंग का बात करता है। देखिए कि जो कि संविधान ऐसा है हमारे देश का जो कि विश्व से हर वो अलग विदेशी देश से हमें अलग करता है। भारत एक ऐसा देश है जहां सब धर्म को सम्मान मिलता है, उनका संविधान उन्हें अधिकार देता है। लेकिन बीते दिनों से जो घटनाएं चल रही है, इससे तो देश समझ रहा है कि क्या ये लोग मनुस्मृति संविधान, क्योंकि कुछ एक शंकराचार्य हैं, वह भी कुछ बाबा, कुछ जो है मनुवादी सोच के लोग, कुछ जो बार बार जो है ब्राह्मणवाद, मनुवाद सोच को स्थापित करना चाहता है। लेकिन यह देश जागृत हो चुका है, यह देश जग चुका है, यह 2025 का है देश, अब 21वीं सदी है और इस सदी के जो युवा है, जो लोग हैं, वह जंग समझ चुका है कि हक और अधिकार के लिए, अपना संविधान को बचाने के लिए किसी भी हद तक अगर जाना पड़े तो जाएंगे। ये स्थिति देश में जो घटनाएं पैदा हुआ, जो देखा जा रहा है और जिस तरह से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाने की बात कर रहा है, यह मानसिक दशा और जो दिखाता है कि आरएसएस और बीजेपी का जो सोच है हर वक्त दलित, अति पिछड़ा, ओबीसी के, आदिवासी के खिलाफ ही है, क्योंकि ये कभी नहीं चाहेंगे ये लोग आगे बढ़े, एक समान रेखा में आए, क्योंकि इनके हक पे जो इनका लगता है कि इनका हक छीना जाएगा। लेकिन यह देश किसका है, यह पूरा देश अब जानने लगा है। तो बीजेपी की सोच अब जो है पूरे देश को पता चल रहा है। दोस्तों, आप लोग का क्या लगता है, क्या यह जो समाजवाद शब्द
और धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष जो शब्द है, क्या इसे हटाना चाहिए या नहीं? क्या यह समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष के खिलाफ है? क्या आरएसएस और बीजेपी की मानसिकता क्या कहता है? आप लोग का क्या राय, अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। धन्यवाद।